हेलो हेलो गाइज, मैं आशीष यादव। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ाता हूँ, और पूरे डीपली और विस्तार से। देखो, अगर आप क्लास नाइन्थ में हो ना, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे कुछ आपको चैप्टर या फिर कुछ बीच बीच के जो टॉपिक होते हैं ना, थोड़ा समझ में नहीं आते हैं ना। देखो, जो आप एन सी आर टी बुक प्रेफर करते हो ना, जैसे ये वाली बुक जो आपकी है, ये बुक आपकी बहुत अच्छी बुक है। ये एन सी आर टी बुक है। ये आपके फाउंडेशन को बड़े अच्छे से मजबूत कर लेती है। ये आपके बेसिक के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर आपको और एडवांस जानकारी चाहिए, तो और एडवांस चाहिए ना, तो आप इसके लिए ये वाला बुक प्रेफर करिए। ऑल इन वन करके ये जो है मैथमेटिक्स की बुक है ना, ये अरिहंत पब्लिकेशंस की। ये बुक प्रेफर करना, ये बुक बहुत अच्छी है। मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। अब ये मत कहना कि प्रचार कर रहे हो, बुक की प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इस बुक में, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में ना भाई साहब, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। और पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी है इस वाले बुक में। पूरे एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो, एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को क्लियर करेगा, और ये ऑल इन वन की जो बुक है ना, वो आपके स्टैंडर्ड को मजबूत करेगा, आपके बेसिक और ही अच्छा क्लियर करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आप, कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बीच बीच में जरूर क्रिएट करती है। तो पहले आप उस टॉपिक का ना एक बार पीछे से, क्लास 8 से, जैसे मैंने आपको बताया, मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कॉमन चीज़, कॉमन कैसे लेते हैं, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो पिछले क्लास की आ जाती है बीच बीच में। जैसे हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे कैसे किसी नंबर का सबट्रैक्शन करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमें बीच बीच में हमें रोकती है। तो पहले हमें उसको, पीछे वाली क्लास है उसको थोड़ा सा रिकैप करना है, उसको देख लेना है। अब जैसे मैं अभी आपको, जब आपको जियोमेट्री वाला पोर्शन बताऊंगा, तो उसमें जैसे एंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और उसके बाद आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गया। तो ये जो सर्कल हो गया, ये सब सारी चीज़ें बताया जाएगा ना, तो एक बार आप पीछे से इसको क्या करना, रिकैप करना है, रिवाइज करना, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैथ पढ़ने का देखो, ज़्यादा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है। अब जैसे ये, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इस पे इस्तेमाल करता हूँ कि इस चीज़ का इस्तेमाल करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो, मैं मैं भी इस पे जब इस तरह से लिख रहा था ना, तो वो चीज़ सेट नहीं हो पा रही थी, है ना। इसमें लिखने में मुझे दिक्कत हो रही थी, राइटिंग सही नहीं आ रही थी। मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ। उसी तरह जब आप मैथ पढ़ोगे ना, तो आपको स्टार्ट में बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। स्टार्ट में बहुत क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं अब देखो, मेरा हाथ बैठ गया, अब इस मार्कर से मैं इजीली पूर्वक इस पे क्या कर लेता हूँ, इजीली पूर्वक इससे क्या कर लेता हूँ, आसानी से मैं लिख पाता हूँ। अब कोई दिक्कत भी नहीं होता है। अब जैसे मैथ में, जैसे आपको ना 1 से 30 तक, 1 to 30 तक स्क्वायर आपको भाई याद रखना पड़ेगा। 1 से 30 तक, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का 25। तो इस स्क्वायर भी पूरे अच्छे से याद कर लेना। जितना अच्छे से याद कर लोगे ना भाई, आपको बहुत काम देगा, है ना। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो हमारे मैथ को बिल्ड करती है, मजबूत करती है। देखो, क्लास 10th में जब जाओगे ना, तो वहाँ की मैथ थोड़ी, 9 से तो मैथ खाएगी, लेकिन थोड़ी सी लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। आपको वहाँ पे एक देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो पोर्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है। और इससे, ये तो इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उसके बनाने थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। अब और भी इसके सारे के सारे वैल्यू, साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45, 60, फिर उसके बाद 90, इस तरह से 0 डिग्री, इस तरह से सारे वैल्यू हमें क्या करने होते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ वो हो जाता है। अगर नाइन्थ आपका देखो, अगर नहीं क्लियर है ना, तो पूरे मैं दावे के साथ कर रहा हूँ भाई साहब, 10th में इतनी प्रॉब्लम होगी, इतनी प्रॉब्लम होगी कि आपके नंबर नहीं उठेंगे। पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखो, ये जितने भी ये नाइन्थ के आपके चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर, सारे जितने भी है ना, नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, ये क्लास सब आपको 10th में मिलेंगे। फिर उसके बाद ये यूक्लिड की ज्योमेट्री वाली, लाइन्स एंड एंगल्स, ये पोर्शन आप जरूर मजबूत कर लेना भाई साहब। ज्योमेट्री वाला पोर्शन से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद लाइन और एंगल, फिर उसके बाद देखो ट्राइंगल्स, अगला आपको ट्राइंगल्स आपको देखना है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, हीरोन फार्मूले भी आप देख लेना, बहुत कम। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर स्टैटिक्स। फिर उसके बाद स्टैटिक्स, इतने हैं 12 चैप्टर है ना। ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़रूरी है ना। तो और देखो, मैथ में ना सारे फार्मूले
अगर आप खाली आप कमेंट करो ना, मैं आपको सारे फॉर्मूले भी सिखा सकता हूँ। डेली 2-2 3-3 फॉर्मूले मैं आपको बता के ना वो भी आपको कवर कर दूंगा। बस आप एक बार तो कमेंट करो। देखो आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, है ना। और मैं अपने आपको ऐसा नहीं कि मैं टीचर समझता हूँ, नहीं, मैं आपको समझता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, है ना। मैं टीचर तो नहीं मानता हूँ अपने आप को, है ना। बस आपको देखो जो प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करोगे ना, मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूंगा। इसके अलावा अदर भी सब्जेक्ट होंगे ना तो उसमें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आप सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो, मुझे उसका कोई वो नहीं है ना। बस आप अपनी प्रॉब्लम करो। मेरा देखो टीचर का एक उद्देश्य ही होता है ना, अगर पढ़ाता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी आपसे कम्युनिकेशन अच्छी हो, मैं आपको समझा सकूं और आपको मैं सिखा सकूं। टीचर का काम यही होता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोग बोलते हैं, बोलना थोड़ा सा कंपलसरी होता है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।